हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये शिक्षा राजधानी दिल्ली से आयु काल पत्र 35 है, जिसका विषय विज्ञान है, कक्षा 8वीं है। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पे अपने टीचर का नाम, तिथि 30/11/2021 है। जंतुओं में जंजन। हम जानते हैं कि जंजन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें नए जीव उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन निर्धारित के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन। एक नया जीवन उत्पन्न करने के लिए दो जीव, नर और मध्य की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में एकलिक जीवन एक नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। मतलब कि देखिए, हमें हम जानते हैं कि जंजन में जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर संतुलित आवश्यक होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन जिसमें जो है नर और मध्य मिलके दो आवश्यक है। नर मध्य मिलके दोनों मिलके एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। और लैंगिक जनन में अकेले एक जीव ही दूसरे जीव को उत्पन्नित करता है। ठीक है, जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे नर और मध्य जंजन होते हैं, जो समांतर पादपों और फूल पुष्पों के स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मध्य अलग अलग जंजन करता है। जंजन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्म निर्माण का होता है। यह युग्म संतुलित युग्म का निर्माण करते हैं। यह युग्म भूषण और भूषण एक नए जीवों में विकसित होते हैं। नर और मध्य युग्म के संतुलन द्वारा इस प्रकार जंजन लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि जो आपका लैंगिक जनन होता है, जैसे आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन वाले पौधे और नर मध्य और जंगल होते हैं, और जो समांतर पादप के फूल पुष्प के स्थान होते हैं। जंतुओं में भी नर और मध्य अलग अलग जंजन अंग होते हैं। जंजन अंगों का मुख्य कार्य ये होता है युग्म और का निर्माण करना होता है, और यह युग्म संतुलित युग्मज का निर्माण करते हैं। और ये युग्मज भूषण होते हैं और भूषणम होते हैं। ठीक है, और एक नए जीवों का विकासित करते हैं। और नर और मध्य युग्म को संतुलन द्वारा इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्म शुक्राणु, मध्य युग्म डीबीआई अंडाणु, युगक्षम नए जीव। ठीक है, अब आपका आइए हम मनुष्य के जनतंत्र में सबसे जानते हैं कि इसमें से जनन क्रिया अधिक करते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन, तो मनुष्य में लैंगिक जनन नर जनन तंत्र के मुख्य अंग। तो पहला अंग एक जोड़े वृषण, दूसरा दो जोड़े शुक्राणु निकल अर्थात एक शिकलन। तो देखिए मनुष्य जनन तंत्र ही आप देखिए, यहाँ से फोटो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप एनसीईआरटी में और अच्छे से देख सकते हो, और इसे आप एनसीईआरटी की बुक से पूरा पढ़ सकते हैं। तो देखिए शुक्राणु नली, ये शुक्राणु है। ये देखिए शुक्राणु है यहाँ पे जो दिखा रही हूँ, और ये आपका नरी है। मैं आपको पेन चेंजिंग के साथ दिखाती हूँ। ये देखिए आपका ये शुक्राणु है, ये आपका नरी है। नरी देखिए, ये है नली। इधर आपको एक बना के भी दिखाया गया हुआ है। तो ये देखिए नली है, और ये है आपकी शिविका यहाँ है, ये रक्तपीच पे। और ये आपकी विकराणु है, जो ये अंडाशय टाइप में बना हुआ है, ये आपकी विकराणु है। और ये शुक्राणु का पिक्चर दिया हुआ है। देखिए ऊपर सिर है, मध्यम भाग है, और यहाँ पे एक पूँछ है। ठीक है, पूँछ जैसी दिख रही है, ये पूँछ है। ठीक है, इसे आप शुक्राणु पढ़ेंगे। और ये देखिए विक्षण शुक्राणु नए युग्म और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पन्न करते हैं। विक्षण शुक्राणु नर युग्म को टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पन्न करते हैं। लाखों शुक्राणु विक्षाणु द्वारा निर्मित होते हैं, या एक काले कोशिकाओं की तरह हैं, लेकिन इनमें से गुणसूत्र संख्या सामान्य कोशिकाओं से आधारित होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक एक सिर, मध्यम भाग और एक होती है एक पूँछ होती है। पूँछ सांप की तरह आगे पीछे शुक्राणु को
शुक्राणु को अंडों की और ले जाने के लिए शुक्राणु के गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाते होते हुए ताकि युग्म मध्य बनाने के लिए डिब्बी स्थान निषेचन हो सके। ठीक है, अभी शुक्राणु है, आप इसमें देखेंगे इसकी जो पूंछ है ये जो है सांप जैसी होती है। ठीक है, अभी हम कुछ बहुत नॉर्मल से प्रश्न है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न एक है, जन को परिभाषित कीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जन के बीच अंतर कीजिए। प्रत्येक जीव अपने समान ही नए जीव का उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को जन कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम जानते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक नए जीव का उत्पन्न होता है। देखिए, जैविक क्रिया जिसमें एक नए जीव का उत्पन्न होता है, यह पृथ्वी पर जीवित संतानित के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा आप बॉक्स बनाएंगे, जीव ऐसा लिखेंगे आप, और यहाँ पे अलैंगिक लिखेंगे, लैंगिक लिखेंगे, यहाँ पे अलैंगिक लिखेंगे, ऐसे बना के उसके बाद आप इधर से ऐसे अलैंगिक जन के बारे में, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दोनों जीव मद और नर और मद का दोनों का आवश्यक होता है। लैंगिक जन एक एकालिक जीवक एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए परिवर्तित होता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है आपका, लैंगिक जनन के परिभाषित करें, क्या यह पौधों में भी होते हैं? तो इसका आंसर है, इनमें से दी गई जीवों को भागीदारी आवश्यक है जिसमें मर और मद युग्मक के संतुलन में संतान का निर्माण होता है, इससे लैंगिक जनन कहते हैं। और नर युग्म मद युग्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आप जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से नर युग्म है, ये प्लस नर युग्म मद युग्म जैसे लिखा हुआ है, ये भी आप लिखिएगा, इंडेक्स बना के अच्छे से कलेक्ट करके आप लिखिएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं जब पूरा बना के आपको दिखाऊंगी, पूरी वर्कशीट कंप्लीट करके सुंदर से, आप वैसे ही कीजिएगा। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र का एक निर्माण अवलोकन कीजिए। अब देखिए, पुरुष निर्माण चीज़ों का यही आप लिख लीजिएगा, यही लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। दोनों का बता दीजिए, ये शुक्राणु है, ये नलिका है, ये आपका शिवान है, ये भषिणा है, और ये शुक्राणु की पिक्चर एड कर लीजिएगा, सिर, मध्यम भाग, पूंछ। ठीक है, यही आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फिर आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, पुरुष युग्मक क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, दोनों देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न कथनों के लिए सही गलत लिखिए। शुक्राणु एक एललिक कोशिकाएं नहीं है, तो उसका है आपका गलत, यह एक ललित कोशिकाएं होती है। सेकेंड है, वृक्षाणु शुक्राणु और टेक्स्टबोर्ड वर्ग का उत्पन्न करते हैं, सही, ये करते हैं, सही आप लिखेगा। तो आप क्या लिखना है, आपको पहले जो पहला पॉइंट है उसका गलत लिखना है। पहला जो पॉइंट आपका यहाँ से दिया हुआ है यह आपका गलत हो जाएगा, और जो यहाँ से पॉइंट दिया हुआ है ये आपका सही हो जाएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो आप वर्कशीट को करके अपनी टीचर से चेक करवाइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाइस डे।